Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and common size statements. Here, the question is from the following balance sheet of Royal Industries Limited as at 31st March of the current year. Prepare comparative balance sheet. Now the headline of the question will be, answer will be comparative balance sheet of रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज एट 31st मार्च दोनों साल के लिए होगा, लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर. यहाँ पे आप लास्ट ईयर करेंट ईयर नहीं, ईयर का ईयर. तो आप लोग ये जो लास्ट ईयर लिखा है और करेंट ईयर रखा है, ये क्वेश्चन का रेफरेंस के हिसाब से रखा है. क्वेश्चन के रेफरेंस के हिसाब से ईयर लिखो. लास्ट ईयर इधर लिखो, करेंट ईयर इधर लिखो. लास्ट ईयर इधर लिखो, करेंट ईयर इधर लिखो. क्वेश्चन के रेफरेंस में इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. और ये जो पांचों कॉलम बनाया उसमें पर्टिकुलर्स, लास्ट ईयर, करेंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट, ये तीनों कॉलम में रुपीज का सिंबल चाहिए. आपको लिखना है रुपीज वाला कॉलम. एंड इधर परसेंटेज चेंज, तो सो वी हैव टू राइट डाउन परसेंटेज सिंबल whether it is increasing or decreasing. Now we have to start with the liabilities part. Liability part, that is equity and liabilities. तो equity and liabilities में फर्स्ट आपके जैसे क्वेश्चन में दे रखा है सेटअप, उसी सेटअप के हिसाब से चलेगा. इट इज ऑलरेडी गिवन इन ए गुड अरेंजमेंट. जैसे आपके कंपनीज एक्ट में होता है वैसे ही दे रखा है, तो आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है. It is first shareholders funds. This is the main head. Liabilities, this is the part. It is the liability side of the balance sheet. Then shareholders funds is the main head. सब हेड होगा आपके शेयर कैपिटल. यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो आप भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, या यहाँ पे लिखा है तो शेयर कैपिटल आप लिखो. शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी कर सकते हो ए पार्ट करके. और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर इट वाज ₹5 लाख, करेंट ईयर इट इज ₹10 लाख. ₹10 लाख माइनस ₹5 लाख इज इक्वल टू प्लस ₹5 लाख इज द एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट. तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट जो आ रखा है 5 लाख, दिस इज इन पॉजिटिव प्लस. दिस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स फिगर ₹5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100%. नेक्स्ट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. We could have written A and B as given in the question, और इससे पहले शेयर कैपिटल लिख सकते थे. देन रिजर्व एंड सरप्लस में इट इज 1 लाख ईच बोथ लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर. हेंस देयर इज नो डिक्रीज इन अमाउंट और परसेंटेज. देन आपके आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज. दिस इज द मेन हेड. नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. 3 लाख से 2 लाख हो गया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लोन्स, लास्ट ईयर ये था 3 लाख, करेंट ईयर ये हो गया 2 लाख. तो 2 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू -1 लाख. दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट. तो -1 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स फिगर 3 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू -33.33%. It will be shown in the bracket because this is a negative figure. Then comes your third part, that is current liabilities. तो current liabilities में देखो आप लोगों के दे रखा है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर था 1 लाख, करेंट ईयर है 2 लाख. तो ये बढ़ गया 1 लाख. कैसे बढ़ गया? 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू प्लस 1 लाख. प्लस 1 लाख absolute change amount divided by last year's figure ₹1 lakh into 100 is equal to 100% increase. Then आपके liabilities part को, equity and liabilities part को टोटल करना है. टोटल करो. लास्ट ईयर का टोटलिंग ₹10 लाख, करेंट ईयर का टोटलिंग ₹15 लाख. ₹15 लाख माइनस ₹10 लाख, current year's value minus last year's value is equal to ₹5 lakh. This is absolute change amount. Amount change का
ये इंक्रीज हो गया 5 लाख, प्लस में आया। तो जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, दिस 5 लाख डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर से वैल्यू ₹10 लाख इंटू 100, दिस इज 50% इंक्रीज। 10 लाख से 5 लाख बढ़ गया, 15 लाख का हो गया तो 5 लाख बढ़ गया, दिस इज 50% इंक्रीज। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी असेट्स पार्ट। असेट्स पार्ट बैलेंस शीट का नॉन करेंट असेट्स, दैट इज फिक्स्ड असेट्स जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और ए पार्ट में टेंजिबल असेट्स जिसका फिजिकल वैल्यू है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है और मनी वैल्यू भी है। टेंजिबल असेट्स में 4 लाख आपके फर्स्ट ईयर में दे रखा है, यानी लास्ट ईयर का वैल्यू है 4 लाख, करेंट ईयर का वैल्यू है 8 लाख। तो 8 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू ₹4 लाख। इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज में इंक्रीज में 4 लाख आया है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई इंक्रीज, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज बाई फर्स्ट ईयर से वैल्यू, आई मीन इट इज लास्ट ईयर से वैल्यू, 4 लाख बाई 4 लाख इंटू 100% इंक्रीज। देन कम्स इंटेंजिबल असेट, यानी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा स्पेसिफाई करने दे रखा है, टोटल दे रखा है। तो लास्ट ईयर इट इज ₹2 लाख, करेंट ईयर इट इज ₹2 लाख, करेंट ईयर्स वैल्यू माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो देर इज नो एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, हेंस देर इज नो एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। इसके बाद आपका आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपका आ गया, इसमें ये फिक्स्ड एसेट्स के बाद वाले हेड में आता है। नॉन करेंट एसेट मेन हेड होता है और ये सब हेड होता है फिक्स्ड एसेट्स, और इसके नीचे ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स सब हेड होता है। देन इसका आपके इसके अंदर आया लास्ट ईयर का वैल्यू वाज 2 लाख, करेंट ईयर्स का वैल्यू इज 2 लाख, करेंट ईयर्स वैल्यू माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट चेंज इज 0। तो 0 डिवाइडेड बाई ₹2 लाख इज इक्वल टू, यू कैन से इन्फिनिटी और 0। देन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के नीचे कौन सी आइटम है? वन इज इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री। लास्ट ईयर इट वाज ₹2 लाख, 1,50,000, करेंट ईयर इट इज ₹2,50,000। तो 2,50,000 माइनस 1,50,000 is equal to ₹1 lakh, absolute change in amount, it is increasing by ₹1 lakh, the symbol is plus। और परसेंटेज कैसे निकलेगा ना, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट ₹1 लाख डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर से वैल्यू ₹1,50,000 इंटू 100, इट इज 66.67%, and this is also increase positive। The last item, cash and cash equivalents, it is equivalent to cash, bank and short term investment। Last year it was ₹50 lakh, current year it is ₹50 lakh, तो current year's value minus last year's value is equal to 0। तो 0 divided by last year's value ₹50 lakh, 50,000, absolute change है 0 divided by last year's value into 100, that will be 0 or infinity। Then total will be of the asset side will be same as that of liability side। Last year it was ₹10 lakh, current year it is ₹15 lakh, तो current year's value ₹15 lakh minus ₹10 lakh last year's value is equal to ₹5 lakh। तो again ₹5 lakh divided by last year's value ₹10 lakh into 100, that is 50%, and this is the final answer। तो आप लोग ऐसे करते रहना जैसे दे रखा है परसेंटेज निकालने के लिए। ये आपके 4 नंबर का यूजुअली होता है बोर्ड में, जिसको बोला जाता है फ्री मार्क्स, बट जो परसेंटेज निकालने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, हमेशा 2 फिगर तक यूजुअल लेते हैं। और जैसे डेसिमल का रूल हर किसी में लगता है, अगर 0.5 से ऊपर है थर्ड फिगर तो
दिस एंड 5 या 5 से ऊपर है, थर्ड फिगर आफ्टर डेसिमल, तो आप उसको नियरेस्ट हायर फिगर में टोटल कर सकते हो। यही हिसाब लगा के चलना है। अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक आ गया तो पूरे नंबर मिल जाएगा, दैट इज नथिंग न्यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।